ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन रूस युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों के वतन वापसी का सिलसिला अब तेज हो गया है। इसी कड़ी में रोमानिया बॉर्डर से ग्वालियर पहुंचे एमबीबीएस स्टूडेंट्स का सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने घर पहुंचकर स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ता देते हुए उनकी भारत वापसी के बारे में जानकारी भी ली। सेवानगर के पास अमरकंटक अपार्टमेंट में रहने वाले निखिल कोरेचिया इवनो फ्रैंकेन यूनिवर्सिटी और हर्षाली राजे आर्य टर्नोपिल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस थर्ड ईयर के छात्र हैं, लेकिन दोनों ही युद्ध हालातों के बीच वतन वापसी की उम्मीद छोड़ चुके थे। जैसे तैसे रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचे, तब कहीं जाकर भारत सरकार ने उनकी मदद करते हुए उन्हें एयरलिफ्ट कराया और घर तक पहुंचाया। दोनों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि युद्ध के बीच खुद को सुरक्षित रखने के लिए लंबे वक्त तक बंकरों में रहना पड़ा। कई दिनों तक भूखे भी रहे, लेकिन रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचने पर वहां के लोगों ने आगे बढ़कर मदद की, कपड़े, खाना, रहने की व्यवस्था तक की, जिसके चलते जब तक भारतीय एम्बेसी से संपर्क नहीं हुआ तब तक उन्हें सभी ज़रूरत और मदद मिलती रही। दोनों ने वतन वापसी पर पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। इंडियन एम्बेसी और जितनी भी एम्बेसीज़ ने हमारी हेल्प की है, जैसे कि यूक्रेनियन, रोमेनियन, इंडियन एम्बेसी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संघर्ष जो था, अगर ये सब नहीं होते तो पूरा नहीं हो सकता था। टर्नोपिल जो था वो वॉर कॉन्फ्लिक्ट एरिया में नहीं था, तो हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन था, वी वर लाइक कि हाँ, अगर निकल सकते हैं तो निकल जाएं, वरना अगर रह सकते हैं तो रह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब इन भैया का कॉल आया एंड ही वाज लाइक कि वहाँ से निकलो जितना जल्द से जल्द हो सकता है, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने अरेंज कर दिया था हमारा ट्रांसपोर्ट। हम वहाँ से पहले जाने वाले थे पोलैंड बॉर्डर, लेकिन वहाँ पे हमें न्यूज़ मिला कि ऑलरेडी वहाँ बच्चे बहुत सारे स्टक्ड हैं, सो वी कांट मूव फ्रॉम देयर। देन यूनिवर्सिटी टोल्ड अस टू मूव टू रोमेनियन बॉर्डर। फिर हम रोमेनियन बॉर्डर पे हमने बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया था, क्योंकि वो बच्चों को और जो फीमेल्स हैं उनको जल्द से जल्द अंदर जाने दे रहे थे। लेकिन जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद जो इमिग्रेशन की लाइन थी, दैट वाज लाइक वी स्टैंड देयर फॉर 5 to 6 hours एंड दैट लाइन मूव्स जस्ट 10 centimeters and we were stuck there only. So after that we moved, and their Romanian people, they helped us a lot. Even our Indian embassy, if they couldn't have sent us their flight, we wouldn't have reached there. मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और 24 तारीख की सुबह में वहाँ पर मेरे घर फ्लैट से करीब 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है, वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी शोर की वजह से सुबह 6 बजे के टाइम मेरी आँख खुली तो हम लोगों ने देखा, वहाँ से हमको धुआं दिख रहा था काफ़ी। फिर उसके बाद में करीब 7:30 बजे के टाइम पे 3 बम ब्लास्ट और हुए, तो जिससे अफरा तफरी ज़्यादा मच गई थी। फिर वहाँ पे मेयर ने हम लोगों को सबको बताया कि आप लोग बंकर में जाके छुप जाइए। तो सिटी का अलार्म बज रहा था, जिसका मीन ये था कि हम लोगों को बंकर में जाके छुपना है, जब अलार्म बंद होगा तो हम वापस आएंगे। फिर वो सब मैनेज किया हम लोगों ने। फिर वहाँ पर गए हम लोग मार्केट से हम लोगों ने सामान ख़रीदा, जो कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। ATM में सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, खाना भी अवेलेबल नहीं था। फिर वहाँ से हम लोगों ने अपनी एक खुद बस कराई, बस से हम लोग बॉर्डर आए, हाँ रोमानियन बॉर्डर आए हम लोग वहाँ से। तो रोमानियन बॉर्डर में हम खड़े हुए, वहाँ पे करीब 8.5 घंटे हम लोग लगे हमको बॉर्डर क्रॉस करने में। करीब 200 मीटर का डिस्टेंस था, लेकिन उसमें करीब 8-8.5 घंटे लगे हम लोगों को क्रॉस करने के लिए। फिर उसके बाद में बॉर्डर हम लोगों ने क्रॉस किया, वहाँ पर हमको रोमानियन पीपल मिले, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प की हमारी। हम लोगों को फूड दिया, शेल्टर दिया, कपड़े दिए, हम लोगों को सारी व्यवस्था दी। वो लोग कोई चार्ज नहीं ले रहे किसी से, वो सारे पीपल जितने भी रेफ्यूजीज़ आ रहे हैं सबको हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद में हमने इंडियन एम्बेसी को कॉल किया, वहाँ से ट्राई किया, जिसकी बात नहीं हो पा रही थी। फिर बात हुई हमारी, तो करीब हम पूरा दिन वहाँ रुके। सुबह हम पहुँच गए थे 7 बजे, तो हमको शाम को 6-6:30 बजे के टाइम पे बस आई, तो उस बस ने हमको बिठाया, सारे बच्चों को इकट्ठा किया। करीब 200 के लगभग बच्चे थे हम लोग। वो हमको बुकारेस्ट एयरपोर्ट लेके गए। बुकारेस्ट एयरपोर्ट वहाँ से करीब 500 किलोमीटर और दूर था, तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ पर हमको इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट मिली, उस फ्लाइट से हम लोग इंडिया आए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था अभी इस टाइम पे। बाकी वहाँ से हम ट्रेन से अपने घर आए। केंद्र सरकार का धन्यवाद है कि मतलब सारे बच्चों को हमारे एवैक्यूएट कर रहे हैं वो लोग, और उनसे ये गुजारिश है कि जितना उन्होंने किया वो बहुत है, और थोड़ा वो और कुछ कर सकते थे जो हमारे अकॉर्डिंग से, जो हम बच्चों ने किया इंडियन एम्बेसी की। क्योंकि हम लोग वहाँ बॉर्डर पहुँचे थे, वहाँ पर कोई इंडियन एम्बेसी का बंदा नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों में इतना था कि बाद में यहाँ नहीं तो आगे बॉर्डर क्रॉस करके हमको इंडियन एम्बेसी मिलेगी। ये हर्षाली और निखिल दोनों स्टूडेंट्स हैं, यूक्रेन से यहाँ पर आए हैं, संडे को आए हैं। हम लोग एक तरह से इनका स्वागत करने इसलिए भी आए कि
सुरक्षित ये हमारे ग्वालियर के बच्चे वापस आए हैं। भारत सरकार का धन्यवाद कि बहुत ही चुस्ती से और मुस्तैदी से सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालने का काम वहाँ से हो रहा है। 4-4 मंत्री 4-4 जो बॉर्डर स्टेट्स से देश हैं वहाँ पर एक तरह से बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन से लोग बॉर्डर तक आएँ और उनको हवाई जहाज़ से बिना किसी मतलब निःशुल्क भेजा जाए। आप दोनों बच्चे भी निःशुल्क यहाँ पर आए हैं। इनकी ओर से मेरी ओर से हम सब भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं और इन सब बच्चों के बेहतर भविष्य की शुभकामना करते हैं। शुभकामनाएं कि इनके कॉलेज जल्दी खुलें, यूनिवर्सिटी जल्दी खुलें, इनके कोर्सेज कंप्लीट हों, ये डॉक्टर बन करके आएँ और यहाँ पर लोगों की सेवा करें।